हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाला हूं आईआरसीटीसी के स्टॉक पे। स्टॉक में आज नए स्तर देखने को मिले हैं। देखिए, सबका कहीं ना कहीं एक ही टारगेट लेवल था 5000। स्टॉक वहां से भी करीब करीब 20% ऊपर 6000 के लेवल पे आज के दिन आता हुआ दिखा है। देखिए, अगर आप बिल्कुल करेक्ट 6000 देखेंगे तो वो तो नहीं मिला, लेकिन 5967 का आज के दिन का हाई है और स्टॉक करीब करीब एवरेज होकर 5877 पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। गाइस, देखने वाली 3-4 चीजें थी। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज, स्टॉक आज के दिन बैन में था, बट कोई भी बैन में आने वाला काम नहीं हुआ। यानी कि बैन में होने के बावजूद स्टॉक करीब करीब आपका 5-7.5% तेजी के साथ बंद हुआ है। इंट्राडे में करीब करीब आपको 8.5% तेज दिखा। तो मतलब पता ही नहीं चलने दे रहा स्टॉक की बैन में है। सेकेंडली और सबसे बड़ी बात, आज कहीं ना कहीं 83% की मार्केट वाइड पोजीशन थी। अगर बैन से बाहर आ जाता है स्टॉक बंद होते होते, तो कहीं ना कहीं स्टॉक में कल के दिन फिर एक बड़ी रैली आ सकती है। बट ऐसे में क्या आपको बाय करना चाहिए? क्या ये लेवल भी बाइंग के लिए सही है, या फिर जिसके पास पोजीशन है उसे क्या करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिएगा, इस वीडियो को करते हैं शुरू। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास है कोई भी स्टॉक जिससे रिलेटेड आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पंडित ब्रदर्स पे आके आप मुझसे बात कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कंपनी के कुछ अहम ट्रिगर्स के बारे में बता दूं। एक तो सबसे बड़ा जो आप सभी को पता है कि 29 अक्टूबर को एक्स स्प्लिट डेट है। स्टॉक वहां पे स्प्लिट डेट है, तो स्टॉक कहीं ना कहीं एडजस्ट होगा प्राइस पे। लेकिन ये शेयर जिस हिसाब से चल रहा है, पहले 5-4% भाग रहा था, अब तो 10% चलने लगा है। ऐसा कहीं ना कहीं ये भी लगने लगा है कि भाई स्प्लिट डेट आते आते कहीं स्टॉक 10,000 का ही ना हो जाए। देखिए, जैसे जैसे स्प्लिट डेट पास आ रही है, स्टॉक की स्पीड बढ़ती जा रही है। मुझे अच्छी तरीके से याद है, जब एक्स स्प्लिट डेट आई थी, स्टॉक शायद 3,500 के लेवल्स पे था और मैंने आपसे कहा था कि स्प्लिट डेट आएगी और एक्शन दोबारा शुरू होगा, और स्टॉक उस टाइम ठंडा पड़ा था। तो मेरे पास कमेंट आया था कि सर, स्टॉक की स्प्लिट डेट आ चुकी है 29 अक्टूबर। मैंने 2 दिन लेट वीडियो बनाई थी, यानी स्टॉक की स्प्लिट डेट आने के 2 दिन तक मैंने चेक ही नहीं करा था। फिर जब मुझे एक कमेंट में बताया गया, तो मैंने आपसे कहा कि स्टॉक में अभी मूव नहीं आ रहा, बट मूव आना स्टार्ट हो जाएगा। स्टॉक स्प्लिट डेट आई है तो मूव जरूर स्टार्ट होगा, और वो मूव इतना बड़ा हो सकता है, मैंने सोचा नहीं था। मतलब मुझे जो लगता था 5,000-5,200 रुपए तक, लेकिन स्टॉक 6,000 का हो गया है। और अब तो जिस हिसाब से ये चल रहा है, कहीं ना कहीं बहुत ऊपर तक लग रहा है कि भाई एक्स स्प्लिट डेट आते आते 10,000 का ही ना हो जाए। ये केवल और केवल एक मजाक के लिए टारगेट थे, बट हो सकता है, पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है। स्टॉक 10-10% भाग रहा है, 13-13% भाग रहा है। आपने देखा थर्सडे के सेशन में 13% शेयर भागा, आज बैन में आने के बाद 9% भागा, और अगर आज बैन से बाहर आ रहा है तो कल मे बी फिर 10% भाग जाए स्टॉक। वॉल्यूम्स देखे जाएं तो 8 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड होते हुए दिखे हैं आज के दिन। 4 मिलियन एवरेज वॉल्यूम है, और इसके जो वॉल्यूम्स है ना, ये लाखों में थे, 7-8-5 लाख। जब से ये स्टॉक में रनअप आया, ये वॉल्यूम्स देखिए, एवरेज वॉल्यूम 40 लाख हो गए हैं। और आप डेली बेस पे देखिए 1 करोड़ 80 लाख 70 लाख ऐसे वॉल्यूम्स ट्रेड होने, तो बहुत हैवी काउंटर बन चुका है इस टाइम ये। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये लेवल्स भी हैं बाइंग करने के लिए? सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। कंपनी को आप सभी समझते हो कि ट्रेन की टिकट बुक होती है, वह काम है इसका। तो मैं आपको बता दूं, इसका कंपनी का जो मार्केट शेयर है, सबसे ज्यादा पैसा और रेवेन्यू जहां से आता है कंपनी के पास, वो कैटरिंग का बिजनेस है। और इस कैटरिंग के बिजनेस को कंपनी ने अपना आगे बढ़ाने के लिए प्रस्ताव रखा है। और ये न्यूज जो है थर्सडे के सेशन में ही आई थी, जहां शायद मैंने आप सभी को इन्फॉर्म करा था, बट पूरी तरीके से नहीं करा था। मैं आपको बता दूं, कैटरिंग का काम कंपनी तेजी से बढ़ा रही है, जिसमें कंपनी ने कहा है कि ट्रेन में सीट टू सीट, मतलब कैटरिंग का मतलब खाने पीने की व्यवस्था करी जाएगी। और ऐसा होता है तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ी खबर और बहुत ज्यादा रेवेन्यू बढ़ सकता है इनका उस हिसाब से। उसके बाद जो टिकट बुकिंग है, वहां पे कंपनी ने, आप सभी ने देखा, जहां पे ट्रेन रोक दी गई थी, तो कंपनी बस बुकिंग में भी आ चुकी है, क्रूज बुकिंग में भी आ चुकी है। तो मतलब कारोबार तो कंपनी धीरे धीरे बढ़ा रही है, नो डाउट बहुत तेजी से बढ़ा रही है, बट स्टॉक का प्राइस उससे भी तेज भाग रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, शेयर मार्केट जो है ना, फ्यूचर डिस्काउंट करता है। तो मार्केट जो है, जितनी भी पॉजिटिव चीजें, वो तो कहीं ना कहीं आपको डिस्काउंट होती हुई दिखनी है स्टॉक के प्राइस में। लेकिन इसमें अगर कुछ भी नेगेटिव होता है, तो वो बहुत ज्यादा बुरी तरीके से बैकफुट पे आता हुआ दिख सकता है। देखिए, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं ये कहना चाहता हूं, कंपनी का कारोबार बहुत बढ़िया है, बढ़ता जा रहा है, और बढ़ा रहे हैं कंपनी को धीरे धीरे। और मोनोपोली बिजनेस है, ये आपने सबके मुंह से ही सुना होगा। और कैटरिंग का काम, जहां से अराउंड 49-45% का इनका मार्केट शेयर है, तो वो कहीं ना कहीं ग्रो हो रहा है, तो वो सबसे बेस्ट थिंग है। बट अभी बाय
बाय करने के लिए लेवल समझ नहीं आते हैं। मतलब एक होता है 52 वीक हाई, बट ये 52 वीक हाई नहीं है। मतलब आप पीई देखिए 316 के पीई पे आ चुका है स्टॉक, यानी वैल्यूएशन तो समझ में ही नहीं आएंगे। और अगर कोई कहे कि अच्छा शेयर है, वैल्यूएशन महंगे ही होंगे, तो ठीक है, वैल्यू महंगे में लेने के लिए तैयार है, बट एक महंगा होता है, एक बहुत महंगा होता है, एक अल्टीमेट, मतलब बहुत ही ज्यादा महंगा हो गया है। बट स्टॉक जैसा कि मतलब जो रनअप चल रहा है, वहां हो सकता है आप आज बाय करो, कल 10% फायदे में हो। तो अगर आप 10% 20% लेना चाह रहे हो और जो आपको मिल रहा है इजीली, तो जरूर लेना चाहिए। मेरे हिसाब से बहुत बड़ा होता है। पूरी साल का जो देखें तो 15% काफी होता है। स्टॉक आपको 2 दिन में डिलीवर करके दे रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको पोजीशन बनानी चाहिए। और स्टॉक ऊपर के लेवल्स, मतलब कोई टारगेट ही निकल के आएगा अब तो, जिस हिसाब से शेयर चल रहा है। हाँ, बस ये कहना चाहूंगा, अगर किसी के पास पोजीशन है तो वो अपनी पोजीशन को जरूर होल्ड रखे। और फ्रेश एंट्री बनाने के लिए मेरे पास कोई लेवल्स ही नहीं है, कोई स्टॉप लॉस, कोई टारगेट है नहीं। जैसा कि मैं काफी टाइम से 4,500 के लेवल से स्टॉक में कह रहा हूं कि स्टॉक में अगर आपको कोई लेवल निकालना है तो आप एक वीक का चार्ट खोलेंगे तभी आपको लेवल मिलेगा। अगर आप एक मंथ का चार्ट खोल दोगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, यू विल गेट नथिंग। मैं एक महीने का चार्ट खोल दूं तो मुझे यहाँ पे बेस करीब 4700 पे मिल रहा है। वो भी बेस नहीं, एक मतलब जहां पे स्टॉक 2 दिन ट्रेड करा है मात्र, तो 2 दिन जहां ट्रेड करा है वो 4700 के लेवल से करीब करीब यहां से 20% नीचे हो जाएगा। तो मतलब लेवल ही नहीं मिलेगा आपको, तो कोई वीकली चार्ट पे ही जाना पड़ेगा। तो वीकली में आपको कहीं ना कहीं 5700 पे, हाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करा स्टॉक ने, फिर रनअप दिया, तो वो आप देख सकते हैं। बट फ्रेश एंट्री के लिए तो आपको रिस्क लेनी होगी, और अगर आप रिस्क लेते हैं तो आपको रिवॉर्ड जरूर मिल रहा है आजकल। और ये कब तक मिलेगा मुझे नहीं पता है, और जो चाल चल रही है वो कब तक चलेगी नहीं कह सकता कोई भी, कितना ऊपर जाएगा कोई नहीं कह सकता। बट हाँ, जिसके पास पोजीशन है वो जरूर होल्ड रखे। एक्स स्प्लिट डेट और स्प्लिट के बाद कैसा रिएक्शन होता है वो देखने वाली बात होगी स्टॉक में, और स्टॉक के रिजल्ट्स भी आएंगे, फिर वो आगे का रन तय करेंगे कैसा होता है। तो ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है। फ्रेश एंट्री के लिए मेरे पास कोई लेवल से नहीं है, जिसके पास पोजीशन है वो जरूर होल्ड करें। ये मेरी वीडियो IRCTC शेयर पे, आप सभी को समझ और पसंद दोनों आई होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।